ये कहानी एक ऐसी दुनिया को लेकर है जिस दुनिया में घोस्ट नाम का क्रिएचर सच में एग्जिस्ट करते हैं और एक घोस्ट इंसान के इमोशन के साथ खेलते हैं, इंसान के इमोशन के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उन लोगों को एक घोस्ट में बदल देता है। कहानी में हमारा एमसी स्टार्टिंग में बहुत ही वीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो उस घोस्ट को मारने का शक्ति जो कि प्राप्त कर लेता है। बिना किसी देरी से हमारे उस एमसी के जर्नी में हम भी स्वागत करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि टीवी चैनल में उस सिटी के मेयर का जो कि इंटरव्यू हो रहा था, जहाँ करो पर्सन उस मेयर से पूछते हैं अब हमारे नया डिफेंस सिस्टम के बारे में क्या सोचती है। तभी वो मेयर आंसर देती है कि वो नए डिफेंस सिस्टम के तौर पर सिटी में बहुत सारे लाइट लगाने वाले हैं। उस सिटी का नाम है सुमराया सिटी। ये न्यूज़ जो कि टीवी में ब्रॉडकास्ट हो रहा था, इसीलिए इस न्यूज़ को बाकी लोग सुनकर इस न्यूज़ के साथ मतलब कि मेयर के साथ जो कि उन लोगों का थिंकिंग नहीं मैच करता, वो लोग इसके विरोध में थे। तभी दिखाया था कि उस भीड़ के अंदर उन लोगों का मेयर मौजूद है जो कि बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वीडियो से बैठने वाले उनकी तरफ कैमरा फोकस कर देता है, लेकिन उस समय जो नज़ारा देखता है और जो सुनता है वो लोग का फट जाते हैं। मेयर कह रही थी उसे माफ़ कर देने के लिए और उसे डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने के लिए, क्योंकि वो अपना बेस्ट कोशिश कर रहा था। क्योंकि उन लोगों का सामना टेररिस्ट से नहीं हो रहा है, उन लोगों का सपना हो रहा है घोस्ट से। अगर हो सके तो उसको माफ़ करने के लिए, क्योंकि वो लोग आते रहेंगे। इस सारे बात जो कि हमारे एमसी बहुत ही सुन रहा था, तभी मैं बहुत ज़्यादा घबराते हुए गए थे हम सब मरने वाले हैं। तब हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कंट्री के सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि इंसान के सुरक्षा में ध्यान देगा, जिसको कहा जाता है जिस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है सेवियर। तभी तारीख है दिसंबर 2029 का और सूर्य में 11 घंटे बाद यह एक बहुत ही तेज लाइटनिंग की तरह कुछ होता है सूर्य के नेशनल हॉस्पिटल में, जो कि हफड़ा-दफड़ी मच जाता है। डॉक्टर तो सामने का नजारा देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। ऑस्ट्रेलिया के 10 केसेस, 14 इंजरी पेशेंट और 12 बहुत ही बुरी तरह से अटैक हुआ। ये सब जो कि वह एक होस्ट के वजह से एक चल कह रहा है। ये सब जो कि उस मेयर के वजह से हो रहा था, उस डॉक्टर का मानना है। डॉक्टर सोचता है कि उस मेयर के वजह से इंसान अपना दिमाग खो रहे हैं। तो मेरा डॉक्टर टीवी बंद कर देगा। फिर सब लोग सोचता है वैसे भी यार फिर क्या, ये तो एक स्कैम। तभी हमारा एमसी जाकर वो टीवी फिर से चालू कर देता है। तभी वो डॉक्टर पीछे जोर से चिल्लाकर कहता है कि फिर तुम कर क्या रहे हो। तभी हमारा एमसी उसी तरफ देखता और कहता है मैं जस्ट मेरा मेडिसिन चाहता था, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा। वो डॉक्टर फिर से टीवी बंद कर रहा था और कहते हैं यार तुम लोग भी ना। तभी उस डॉक्टर के पास एक नर्स आ रही थी और कहते लेकिन कह रहे सीट बंद है फोन। लेकिन जब वो डॉक्टर टीवी बंद करने के लिए जा रहा था, हमारे उसे उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है सबको ये वार्निंग सुनना चाहिए। तभी वो डॉक्टर कहता है तुम कैसे बात कर रहे हो, जो यीशु सच में नहीं है उस ईश्वर के साथ बात क्यों करे। तभी हमारे एमसी कहता है कि वो एक सेवियर है, तुमने जो सुना वो सब कुछ सच है। वो लोग आ रहे, तुम्हें जल्दी पता चलने वाला। हॉस्पिटल में कुछ मिनट के लिए शांति पड़ जाता है। तब अचानक से उस डॉक्टर के साथ बाकी कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वो लोग हमें एमसी के साथ एग्री नहीं कर रहा था। तभी वो डॉक्टर और चले जा रहा था, कहता है तुम चले जाओ वहाँ से, मैं तुम्हें मदद करने वाला हूँ। और एमसी खड़ा हुआ था। तभी उसके पीछे से एक और सेवियर आता है। वो फिर कहता है मुझे मेडिसिन मिल गया है वेनेक्स, चलो पेट्रोल के लिए चलते हैं। हमारे एमसी का नाम है वेनेक्स। तभी है हमारे एमसी कहता है चलो जेरियस चलते हैं। एमसी का साथी का नाम है जेरियस। तो उन लोगों के यहाँ वार्ड्स में जो ये सिग्नल आता है इससे भी वेस्ट को लाइट अप करो, ये कोई ड्रिल नहीं है। तभी हमारे एमसी उसको साथ बातें तो घबरी आता है कि अभी इसी एमसी का साथी हमारे एमसी को पकड़ता है, कहता है वेनेक्स चलो चलते हैं। लेकिन हमारे एमसी ऊपर कुछ देखता है, तभी ऊपर से कुछ गिर जाता है वहाँ पर। हमारे एमसी का साथी हमारे एमसी से पूछता है वेनेक्स क्या तुम सही हो, ठीक हो। तभी हमारे एमसी कहता है मैं ठीक हूँ, तुम बाकी लोगों का ध्यान रखो। तभी हमारे एमसी का साथी रेडियो में सिग्नल देता है कि उन लोगों का बैकअप भेजने के लिए। उनमें कुछ और भी आदमी मौजूद थे, उनमें से एक आदमी पूछता है ऑफिसर क्या तुम ठीक हो। तभी ऑफिसर जेलस होकर कहता है मुझे लगता है कि वहाँ पर किसी को मदद की ज़रूरत है, मुझे और कुछ का आवाज़ आ रहा। हमारे एमसी उन लोगों का कॉन्वर्सेशन सुनता है और बहुत ज़्यादा घबराए थे। अरे नहीं। तभी हमारे एमसी चिल्लाता है, कहता है नहीं उधर मत जाओ। तभी वो आदमी कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग आर्मी के साथ। तभी हमारे एमसी चिल्लाया कहता है
ये कोई मैटर नहीं करता क्योंकि ये कोई इंसान नहीं है। तभी वहाँ से लाल शहरों से कुछ आता है उन लोगों के पास से गुजर जाता है। वो आदमी घबरा तो एक आता है, हमें जल्दी से ऐसे निकालना चाहिए। हमारे एमसी कहता है बहुत ही लेट हो चुका है। तभी वो आदमी हमारे एमसी से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है वो हमें मदद करने वाला है या फिर नहीं। लेकिन हमारे एमसी कहता है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और सिर्फ दौड़ने के लिए जाता है। हमारे एमसी वो आदमी और कुछ और आदमी को रेस्क्यू करते हुए जाते हुए अपना बात कर रहा कहता है तुम एक सेवियर है, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तो वही टीम है जिसको गार्बेज में फेंक दिया गया। लेकिन हमारे एमसी कहता है वो एक ट्रेनर है और ये उसका फर्स्ट एनकाउंटर होने वाला है और उन लोगों को जल्दी से इन लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। तभी हमारे एमसी देखता है कि उन लोगों के पीछे से ये लाल वाला शैडो जैसे आ रहा था। हमारे एमसी जो चिल्लाया कहता है जल्दी तुम लोग जल्दी कर। उन लोग आपस में वीर बनने लगते हैं और कहता है हमारे एमसी से पूछता है क्या क्या कर उन लोग के पीछे है क्या। हमारे एमसी उससे कुछ नहीं कहता उन लोगों से। हमारे एमसी जस्ट कहता है अरे नहीं मुझे इसको गोली करना ही पड़ेगा। वो क्या कर रहा है उनसे पीछे मुड़कर उनसे गोली करना शुरू कर देता है। असल में हमारे एमसी नहीं वो आर्मी वाला लोग वो आर्मी वाला आदमी जो कि उस लाल शैडो पर अटैक करना शुरू कर देता है। हमारे एमसी खरा को सोचता है कि चाहे जो भी हो जाए हमारे एमसी किसको रोक नहीं होगा। हमारे एमसी के पास कोई भी चॉइस नहीं है। एक बार वो अपना ग्लव्स को टाइट करता है और तुरंत उसके हाथ में जो था वो एक शॉक कान है इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसको लेकर सीधा चला जाता है और सीधा उस शैडो की तरह एम करता है और फायर कर देता है। मैंने दिखाया था कि उस शैडो के पास बहुत ही बड़े बड़े नाखून थे, शायद यही वो घोस्ट होने वाला है। असल में यही वो घोस्ट। हमारे एमसी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता है क्योंकि ये हमारे एमसी को बहुत ही बुरी तरह से हर्ट करता है और जो आउटपुट दे रहा है हमारे एमसी को सिर्फ 10%, शायद से ये कम कर जाएगा। ये देखता है कि उस घोस्ट पर कोई भी असर नहीं पड़ता। वो घोस्ट सीधा हमारे एमसी की तरफ आता है और एमसी को हमला करने के लिए। हमारे एमसी सोचता है कि ये तो दर्द देने वाला है लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं। वो अपने मैक्सिमम आउटपुट निकल देता है। वही आर्मी वाला आदमी उस फाइट को देख रहा था और सोचता है कि जब वो लोग गाँव में था तब उसके दादी उसको भूत की कहानी सुना करता था जिस भूत के पास बड़े बड़े नाखून होते हैं। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि भूत सच में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन एक जेंडर ही वो है। उन्हें एमसी बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था और फाइनली वो घोस्ट कुछ सेकंड के लिए डाउन हो जाता है। फिर से वो घोस्ट हमने एमसी पर जगह हमला करने आता है और एमसी जोर से चिल्लाकर बाकी लोगों को कहता है जल्दी से हट जाओ वहाँ से, ये तुम लोगों के फीलिंग्स के साथ मिस कर रहा है। अगर मैं दिखा रहा था कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग ज़ॉम्बी की तरह फेस करने लगता है। तभी हमारा एमसी जैसे चिल्लाकर कहता है मैंने कहा ना ये फीलिंग तुम्हारा नहीं है, तुम लोग भागो यहाँ से। लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमारे एमसी अपना बॉडी हिला नहीं पा रहा क्योंकि हमारा एमसी ओवर हीटेड हो चुका है और उसका सूट इस शॉक को देखे अब सब नहीं कर पा रहा था। लेकिन हमारे एमसी उन लोगों को छोड़ने नहीं सकता। तभी हमारे एमसी के साथ भी वो घोस्ट और एमसी के फीलिंग्स के साथ भी मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है, खेलना शुरू कर देता है। जिसमें हमारे एमसी के ख्याल में आ रहा था कि क्यों वो ऐसा काम क्यों कर रहा है, कैसा करना बेवकूफ़ी नहीं है, आखिर में तो अकेला हो ही जाए सिर्फ इसलिए कि वो लोग सच्चाई नहीं जानते। और मुझसे मन में सोचता है कि ये फीलिंग उसका नहीं है। हमारे एमसी देखता है कि उसके सामने वो घोस्ट और एमसी का इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। हमारे एमसी मन में सोचता है उच्चा बहन के लौड़े। तो दिख रहा था कि हमारे एमसी के गले के पास उस का नाखून है। हमारे एमसी मुझसे रहता है तुम चाहो तो उसे मार सकते हो। तभी हमारे एमसी चिल्ला रहता है वो हिम्मत कैसे हो मेरे साथ ऐसा करने के लिए। मैं उन लोग का केयर करता हूँ क्योंकि वो मेरा एक पार्ट है, मैं उसको बराबर यही दिखाऊंगा। इस तरह पता चलता है कि हमारे एमसी के पास ऐसा कुछ सीक्रेट तो जरूर है जो हमारे एमसी किसी से कह नहीं सकता। अगर हमारे एमसी इसको रिवील कर दे तो हमारे एमसी मुसीबत में पड़ सकता है। तभी उसके अंदर ले आता है प्रूफ करेगा, क्या प्रूफ करेगा। हमारे एमसी मन में सोचता है इससे नहीं तुम मैं प्रूफ करना चाहते हो कि तुम जेल में गए हो। तभी देखता है कि हमारे एमसी के सामने जितने भी आदमी मौजूद थे सब लोगों का सिर कटा हुआ है, उनका सिर उन लोगों के हाथ में और सब लोग भूत में बदल गए। बहुत दुख की बात है। हमारे एमसी जो से चिल्लाएगा था ना ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो घोस्ट एमसी से कहता है ये एक सेल्फलेसनेस अपने ट्रूथ को कभी नहीं छुपा सकता। और एमसी सोचता है बहुत ऐसा नहीं हो सकता। और एमसी वहाँ से भागना शुरू कर देता है। हमारे एमसी बाहर जाने की कोशिश करता है और दरवाजा ओपन करता है। तो हमारे एमसी के फीलिंग्स में आता है भाग जाए लेकिन क्यों। घोस्ट के अलावा हमारे एमसी सब लोग के पास सेम सैडनेस है। और घोस्ट हमारे एमसी को इन्वाइट करते हैं उसकी टीम में ज्वाइन करने के लिए ताकि वो लोग इस दुनिया को
रियलिटी दिखा सके। हमारे एम से बाहर देखता है तो बाहर भी सेम नजर आए, सब लोग के सर कटे हुए। वहाँ पर तेज बहुत ही धमाका हो रहा था, बहुत ही बुरा हालात है सिटी का। तभी वो क्वेश्चन मैंने एमसी से कहता है, क्या तुम पैरेट ऑफ सैडनेस समझना चाहते हो? फिर मैंने एमसी के पीछे वो क्वेश्चन आ रहा था। मैंने एमसी कहता है, इसको बंद करो प्लीज। सभी कहते कि हमारे एमसी को सैडनेस चारों ओर से घिर रहा था। मैंने एमसी जोर से चिल्ला के कहता लगता है कि इसको बंद करो प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, बंद करो इसे। तभी उस घोस्ट के ऊपर बहुत जोर का लाइटनिंग होता है और एमसी देखता है कि उसके ऊपर थोड़ा किरण पड़ रहा था और कुछ आदमी भी मौजूद। सोचता है छुदा। तभी वहाँ पर कुछ आदमी और भी मौजूद थे। उनसे कहता है सेवर हमले के लिए तैयार। तभी एमसी का साथ और एमसी से कहता है, इसकी इतनी देर तक पकड़ के रखने के लिए धन्यवाद, आगे से हम समझ लेंगे। तभी सारे सेवियर यहाँ पर उस घोस्ट पर एक साथ हमला कर देता था। हमारे एमसी मन में सोचता है कि वो बच गया। उसको बचाने के लिए उसके दोस्त आ गए। तभी हमारे एमसी को फिर से सैडनेस का एक और झटका आता है। हमारे एमसी इस झटके को लेने के बाद सोचता है क्या वो अभी भी नाइटमेयर में है। तो एक कहानी जो कि चैप्टर 1 से बाद से आगे बढ़ता है, जहाँ पर हमारे एमसी हीलिंग चैम्बर में बैठे कर रुपये हिल कर रहा। इस वक्त भी हमारे एमसी के सर से उस जेंडर से दिए गए जो भयंकर मूवमेंट है, वो भयंकर मेमोरी भुला मिल गया है। हमारे एमसी को उस तरह भयंकर मेमोरी याद आता है, फिर तो उसके वजह से हमारे एमसी के मुँह से ब्लड निकल के आता है और उसी के लिए हमारे एमसी का ऑक्सीजन मास्क जो कि फट जाता है। हमारे एमसी को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। हमारे एमसी एक सेकंड में सोचता है कि वो अब मर गया है। तभी हमारे एमसी के सोच में देखिए उसका फ्रेंड जेरियस आता है, जो उससे कहता है वेनेक्स तो अभी जिंदा हो, मेरा हाथ पकड़ लो। तभी हमारे एमसी को जेरियस के बारे में याद आता है और हमारे एमसी इजेक्शन बटन दबा देता है, जिसके वजह से वो बाहर आ जाता है। बाहर आके हमारे एमसी सोचता है कि उसके फ्रेंड जेरियस ने उसको फिर से बचाया है। हमारे एमसी मन और भी सोचता है कि ये हीलिंग चैम्बर उसको और भी थोड़ा ज़्यादा हील ने क्यों नहीं किया, क्योंकि यार उसके चारों ओर जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लड बाहर आ रहा था और हमारे एमसी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका है। उसके बाद हमारे एमसी जो कि रेडी होकर बाहर आता है। तभी उसका फ्रेंड उसके साथ उससे कहता है, तुम्हारा स्वागत है जेरी वेनेक्स, तुम्हारा शरीर अभी ठीक है। हमारे एमसी उसको देखा थोड़ा खुश होता है और कहता है जी हाँ। तभी वो हमारे एमसी का जगह गर्दन पकड़ लेता है, उसके साथ बातें करने लगता है। तभी वो हमारे एमसी को सेवियर बोर्ड का रैंक दिखाता है, जहाँ पर वो लोग एक ही रैंक में थे और उन लोग का भी एक सर्टिफाइड सेवियर है। इस बारे में जो कि वो बहुत ज़्यादा खुश होता था, बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी वहाँ पर वैसे एक और बंदा आता है और कहता है कि तुम हमारे रैंक में कैसे रह सकते हो, उल्टा आप लोग ESC को भी कंट्रोल करने में नहीं बढ़ सकते, ESC को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। ESC ये ओपन होता है जो सेवियर यूज़ करते हैं। और भी कहता है हमारे एमसी से क्योंकि वो उसके लिए और उसके आसपास के लोग के लिए एक डेंजर है। तभी वो हमारे एमसी को सच कहता है, तुम अभी भी इंजर्ड हो, हमसे बोलो। तभी यहाँ पर चीटोस आ जाता है और उसको हटा देता है और कहता है तुम इससे बेचो। वो एक ही रैंक में इसलिए हम को एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखना होगा। तभी वो जोर से चिल्लाकर कहता है, जो खुद के यूपेन को ठीक से समझ नहीं पाए उससे क्या भरोसा। उसके वजह से बहुत सारे लोग मरने वाले थे और बहुत सारे लोग जो मर भी गए। इस बात को सुनने के बाद हमारे उसे बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, जिसके लिए वो लोगों से माफी मांगता है। तभी जीरो उन लोगों का गर्दन पकड़ा करता है, इन सब बातों को छोड़कर बाहर घूमने के लिए जाते हैं। उसके बाद वो लोग बाहर घूम रहा था, आपस में बातें कर रहे थे। इनमें हमें पता चलता है इस जेंडर का रैंक जो कि है वो रैंक 4 थे आउट ऑफ 6। तभी हमारे एमसी को वहाँ पर कुछ अजीब से महसूस होता है और एमसी को बहुत ही पूरा दर्द आ रहा। उसके बाद हमें देखा था कि हमारे एमसी अपने रूम में और वो घर पीछे बंद करते जोर से चिल्ला कर घर आए। क्यों होता है, अरे नहीं ये दर्द तो बहुत ही बदतर से बदतर होते जा रहा है, मुझे अपना पिल्स चाहिए। तभी हमें देखा था कि यार वहाँ पर क्या हुआ था, जब सारा उसके साथ ही कुछ किए धन्यवाद कह रहा था, लेकिन हमारे एमसी को नहीं सोचता है कि वो भी मदद किया था लेकिन उसका कोई भी तारीफ नहीं हो रहा। तभी वो आदमी कहता है कि तुम उस लड़कों के साथ दोस्ती क्यों बना गए हो। तभी जेरियस कहता है कि उसके पास एक बीमारी जो कि क्रोनिक पे। तभी हमारे एमसी जो कि थोड़ा अच्छा था उसको वो दोनों आदमी हमारे एमसी को पूछने जाता है कि यार हुआ क्या है, लेकिन हमारे एमसी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता।
जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। कभी हमारे एमसी को अच्छा सा फील होता है। वो कहता है बाद में मिलते हैं, मुझे तो रेस्ट की ज़रूरत है। क्या करूँ, तुरंत चला आता है। वो एमसी को दिखाता है कि वो कितना पूरी तरह से चुके हर्ट हुआ हुई है और कितने इंजर्ड है। वो अपने अपना पिल्स लेता है। तभी वो न्यूज़ पेपर देखता है जहाँ पे जीरोज़र उसका पिक्चर छपा हुआ था। उनसे बराबर सोचता है कि पता चल होने वाला है जीरो, जब तुम्हें मेरा ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। तभी हमारे एमसी क्या हुआ था उसको याद करने की कोशिश करता है। तो कहता है कि टेबल्स जो कि सच में होते हैं और जो कि उनमें से एक है जो इंसान के इमोशन के साथ खेलते हैं, जिसके पास चमकते हुए आँख और चमकते हुए नाखून है और वो हमारे उसे को ऑलमोस्ट मार ही देता और वो उन लोगों को सुन भी सकता था। क्या ऐसा भी इस वजह से कि हमारे उसे बहुत ज़्यादा वीक है, वैसे ऐसे ये वाइट डॉर्फ की वजह से। तभी हमारे मुझे किसी को उम्मीद करते हैं तुम ही हो ना, तुम्हारी वजह से कुछ ऐसा होता है, तुमने ये सब किया है ना। तभी वो अफसोस करते कहता है कि ये सब थिंकिंग उसका नहीं, ये थिंकिंग जो कि उस जेंडरियो का है, जो उस जेंडरियो ने हमारे एमसी को पास किया है। तभी वहाँ पर मुझे जो डॉट्स था वो डॉट्स की बात ही करना लगे। कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरा हुआ तो वो सबसे अच्छे से भी होने वाला, ये जो है वो सा है, हम जो है वैसा पैर पे उन लोग के बाद सुन कर हमारे हमसे तुरंत आता है उन लोग के पास क्या सच। और वो जेंडरियो का फिर से क्या होता है, जब जेंडरियो कहता है कि छोटा उस होते का उन्हें उससे पीछे अच्छा था। कहता है कि नहीं, मैं उन लोग के जैसे नहीं कि तुम्हारे जैसे, ना कि कुछ और के साथ। क्या करो जो कि वो पिल्स लेने की कोशिश करता है। उन्हें उस पिल को हाथ लेकर कहता है कि वो प्रूव करने वाला है वो एक असली सेवियर है, लेकिन उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद ना यार हमारे एमसी लोग कहीं जा रहा होता है, तभी जो कि वो लोग जेंडरियो से दिए हुए एक नए के रिपोर्ट पर ध्यान दे रहा था। और सबसे बड़ा सवाल था कि वो लोग वो जेंडरियो एक लाइट अप एरिया में कैसे घुसा था। तभी उस हेडलेस जो कि सेना को दिखाया था जो कि एक तरह ज़म्बी टाइप था और उन लोगों को जो कि कैटेगराइज किया गया है इन्फेक्टेड पर्सन के नाम पर। वो लोग जो कि ऑब्जर्वर से दिए गए रिपोर्ट को जो कि ध्यान से पढ़ते हैं तो उससे उनको पता चलता है कि ये सब जो कि पहले इंसान हुआ करते थे, अभी ये लोग कुछ नहीं। हमारे इनसे मन सोचता है तो क्या बात है। और हमारे इनसे ध्यान से उस जेंडरियो के शरीर को देख रहा था और इस जेंडरियो की इंफॉर्मेशन को जो एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था। जेंडरियो की जगह कुछ इस तरह का दिखता है। उसके बाद वो लोग जो कि एक रूम में एंटर करते हैं जहाँ पर उन लोग का धूमधाम से स्वागत करते हैं। उन लोग के सामने उन लोग का कैप्टन जो कि एक लड़की है मौजूद था। वो तीनों जाकर पहले अपने कैप्टन को जो कि सैल्यूट करते हैं। उसके बाद जीरिस जो कि कुछ कहने के लिए जाता है, लेकिन हमारे एमसी उसको लोग रहता है। तभी जो कि बाकी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि सबसे पॉपुलर बंदा एक डरपोक के साथ। तभी उनके पास उन लोग का कैप्टन आ जाता है, कहता है कि भूलना मत कि हम लोग एक ही टीम में हैं, हम सब लोगों को एक ही तरह से ट्रीट होना चाहिए। तभी उन लोगों का कैप्टन कहती है कि उस जगह पर जो कि सीसीटीवी कैमरा का कुछ फुटेज चलाता है और कहती है कि वहाँ पर अभी बहुत सारे आदमी जो कि कैद हुआ है और जेंडरियो जो कि सबको खाकर अपना जो कि फोर्स भरा कर रहा है। तभी वो कैप्टन हमारे एमसी के पास आ जाता है, एमसी पर कंधे पर जो कि अपना हाथ रख देती है और कहती है हमें सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, इसलिए हम किसी डरपोक पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी हमारा एमसी थोड़ा संतोष कहता है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, जिससे जो कि वो कैप्टन जो कि उससे माफी मांगता है। तब हमारे एमसी उससे पता जाता है कि मैं अपने बातों को प्रूव करने के लिए मैं तुम लोगों के लिए उस व्हाइट डॉट जो कि उस व्हाइट डॉट को मारूंगा। यानी एक हमारे एमसी के पागल होकर चलाया था। तभी उन लोगों का कैप्टन कहते हैं कि तुम्हें अपना बात को रखना ही होगा। पीछे से एक बंदा जो कि एक तरह खटखटा था। वो कैप्टन जो कि बाकी कुछ और सर्वाइवर जो कि मेरे सेवियर जो कि उन लोगों को जो कि एक रूप के तौर पर रखती है और कहती है जी अपने बात को रखना एक सेवियर के लिए बहुत ही बड़ी बात है जी। और अगर उन लोग एक रूम पर एंट्री करते हैं जहाँ पर जो कि एक बंदूक रखा हुआ था और सामने एक इंसान सा बंधा हुआ था कुछ। तब लोग कैप्टन कहते हैं कि मार्च चेहरा से मिलो। मैडम से उससे देखकर कहता है कि यार ये तो। तभी उन लोगों का कैप्टन कहता है ये पहले एक इंसान हुआ करता था और अभी एक जेंडरियो है। तभी वो कैप्टन कहती है कि तो क्या तुम हमारे लिए इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया था कि यार हमारे एमसी जो कि है उन्होंने सोचता है कि अगर वो इस मॉन्स्टर को एग्जीक्यूट कर पाया तो उसका कामयाबी जो कि सबके सामने प्रूव हो जाएगा। सब लोग जो कि हमारे एमसी को देख रहा था, साथ में वो जो कि वो कैप्टन भी हमारे एमसी को देख रहे थे। हमारे एमसी जो कि बंदूक लेकर जो कि उस मॉन्स्टर पर एम करता है। तभी उन लोगों का कैप्टन जो कि हमारे एमसी को जो कि कमांड देते हैं कि इस मॉन्स्टर को जो कि मार देने के लिए। लेकिन एमसी के मन में सोचता है कि ये व्हाइट डॉट एक मॉन्स्टर है, लेकिन अभी तो एक इंसान ही है ना। हमारे एमसी जो कि उस पर एम करता है। तभी उसका कमांडर से क्या कहता है कि यार मैं तुम्हें मदद करती हूँ,
उसका जो आँख है ना वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पॉइंट है, तो उस आँख पर जो कि एम करो। तो फिर हमारे एम से जो कि जीटीएस पर देखता है, जीटीएस थोड़ा सोचता है, कहता है कि यार वेनिक्स जो कि बहुत कोल्ड ब्लडेड है, क्या वो सच में ऐसा कर पाएगा या फिर नहीं। तभी हमारे एम सी की तरह मोटिवेट होता है, क्या सोचता है कि यार एक जेंडरी में एक मॉन्स्टर, ये कितने सारे लोगों को मार सकता है, अगर वो इसे नहीं मारा तो उसको जो कि मारना ही होगा, और वो एक सेवियर है, उसको जो कि इसको मारना ही होगा। जेंडरी जो कोई एक्सेप्शन नहीं है, कहा जो कि हमारा एम सी उस जेंडरी का आँख पर जो कि एम करता है। तभी जेंडरी कह रहा था है जल्दी करो। हमारे एम सी ने इस जो कि बहुत ज़्यादा खुला जाता है कि यार एक जेंडरी बात भी कर सकता है। तभी उन्होंने कैप्टन कहते हैं कि यार बेवकूफ़ मत बनो, वो अभी भी एक जेंडरी हुई है, वो लोग बात ही कर सकते हैं लेकिन वो लोग इंसान की तरह नहीं है। वरना वो जेंडरी जो कि हमारे एम सी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, और हमारे एम सी से कहता है इतने वक्त के बाद भी तुम मुझे नहीं मार पा रहे हो। तो हमें से कहता है अरे चुप रहे तू, एक करना वो जो कि हमारे के ट्रिगर पर हाथ देता है। तभी जेनर कहता है अरे अभी यार अब जल्दी भी कर ले। तभी ना वो जो जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है जल्दी कर। तभी जो कि वो जो कि हमारे के भावनाओं का खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, और उससे ना बहुत सारे मतलब सबको इमोशन के साथ खिलवाड़ करने लगता है। हमारे जैसे चिल्ला कहता है यार अबे यार चुप रहे तुम। और आप लोग देख सकते हैं कि यार कितना भयानक मोमेंट है। तभी उन्होंने कैप्टन कहते हैं जल्दी अभी। तभी ना हमारे एम से उसका ट्रिगर जो कि दबा देता है, और वो जो कि बहुत तेज लाइटनिंग होना शुरू हो जाता है। हमारे सोचता है कि यार एक इन्फेक्टेड वो भी इंसान के इमोशन के साथ खिलवाड़ कर सकता है, वो जो कि ऑलमोस्ट हमारे एम से जो पकड़ ले लेता है। तभी देखा जाता है कि वहाँ पर जेनरो का सिर्फ लास्ट से पड़े हुए थे, मतलब स्ट्रक्चर कोर्प्स। तभी मैंने सोचता है कि यार उसने फाइनली कर दिया, उसने एक जेंडरी को मारा है। तभी ना उन्होंने कैप्टन जी ने का हाथ पकड़ लेती है और कहते हैं मुझे पता था तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे तुमसे घर में। सब लोग कि हमारे एम सी का जो कि तारीफ़ करने लगता है कि फाइनली उसने जो कि एक जेंडरी को मार दिया, ये उतना भी बुरी बात नहीं है। तो मैंने से जो कि मैंने सोचता है कि सच में बहुत बड़ी बात है कि यार सब कुछ जो कि उसके साथ जो कि तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेंज भी है। तभी जो सब लोग कहते हैं कि यार हमारे एम सी एक बहुत ही बड़ा सेवियर होने वाला है। तभी हम इनसे पीछे की तरह देखते हैं उस जेंडरी के कोर्प्स की तरह, हम सोचता है कि सच में वो बहुत ही जो कि बड़ा सेवियर होने वाला है। और ये जो कि उसका एक पहला स्टेप है एक जेंडरी को मारने की तरह। तभी ना जेंडरी का जो कि लास्ट से मतलब जो आधा सर जगह उसमें जो कि उसका आँख फिर से झाँक उठता है, जिसको देखा जी हमारे एम सी का फट जाता है, जहाँ पर जो कि एक बहुत ही खुशी का माहौल था। तभी जो कि कैप्टन जो कि पीछे मुड़कर देखता है कि यार वो क्या तुम कर क्या रहे हो, हमसे पूछता है कि हमारे एम सी मन में सोचता है कि उसको जो कि इसको फिक्स करना ही होगा। एक जो कि फिर से जो कि अपने बंदूक पर हाथ देता है। तभी जो कि जेंडरी जो कि हंसने लगता है और एक पोएम कहता है, जिस पोएम में जो कि स्टी स्पाइडर क्लाइंब अप द वाटर स्पोर्ट डाउन कम द रेन एंड ओइज द स्पाइडर आउट। एक जो कि वो जेंडरी जो कि बहुत ही बड़ा भयंकर रूप ले लेता है। तभी जो कि उन लोग कैप्टन जो कि कमेंट देता है कि यार .022 एक इमरजेंसी एग्जीक्यूशन प्रोसीड करो। तभी जो .22 वाला मतलब 022 वाला बंदा था ना, उसके आधा से जैसे मतलब सर से जगह ब्लड निकल रहा था, उससे उसका जो रिपोर्ट आना नेगेटिव में आया है। इसका मतलब जो कि वो लोग जो हाईजैक हो चुका है। लेकिन उन्होंने हम सोचे कि बहुत ही हार्ड टाइम फेस करना पड़ा था उसको एग्जिट करते हुए, क्योंकि उस बंदूक का जो था हिस्सा जो कि उस अंदर था, और उस आधा हिस्से से जो कि जेंडरी को खेल रहा था। तो मैंने एक आदमी जो कि सीधा चला था उसको मारने के लिए, या फिर ग्लास है ना उस ग्लास को तोड़ने के लिए क्या इसके पीछे आता है उसको रोकने के लिए। इसका मतलब जो कि वो ग्लास से तोड़ने के लिए जाता है, और वो जो कि उस ग्लास को तोड़ देता है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रहा था। और जो कि सब लोग कहता है कि उसका एक दोस्त था जो कि इस राइम को जो कि पसंद करता था। इसका मतलब जो कि वो जेनरेटर सबके इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और वो जेनरेटर ना जो कि बहुत ही भयानक तरह से खड़ा हुआ था, उसका शरीर जो कि फिर से जुड़ रहा था। और वो कहता है कि बहुत ही बढ़िया बात है कि वो जो कि अपने पुराने पैर पर फिर से खड़ा हो सका है। और यहाँ पर जो कि बहुत सारे जो कि पालतू कुत्ते भी हैं। तभी ना एक आदमी जो कि उस जेनरेटर को मारने के लिए जाता है कि हमारे एम सी को उल्लेख करते हुए कहता है कि बहुत ही वीक है कि वो एक जेनरेटर को भी नहीं मार सकता। तभी जेनरेटर कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या कर रहे हो। सब ना वो आदमी जो कि उसका एक स्लैश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो कि उसको टच कर लेता है और कहता है कि यार फालतू को। तभी ना जो कि वो जेनरेटर जो कि उस मॉन्स्टर पर जो कि एक हमला कर देता है,
जिस पर जो पेट में सीधा हमला करता है। उसके बाद और जो कि उस कैप्टन की तरह जाता है। वो 022 वाला जो कि कैप्टन को जो कि बचाने के लिए आता है और कहता है कि उसके उन लोगों के पास जो कि डिसएडवांटेज है इस सिचुएशन पर, उन लोगों को जो कि ऐसे निकलना पड़ेगा। वो जनरेटर को जो कि मॉन्स्टर की तरह जो कि उछल के आ रहा था और जो कि सीधा उन कैप्टन 022 पर जो कि हमला कर देता है। लेकिन वो 022 वाला जो है उस कैप्टन को जो पहचान लेता है, तभी वो जनरेटर जो भयंकर रूप ले लेता है, कहता है तुम कहीं नहीं जा रहे हो लिटिल कैप्टन। तभी उन लोगों जो 022 वाला कहता है कि ह्यूमन कैन को जो कि कम मत समझना। उसके बाद ना जो कि वो जनरेटर बहुत है तभी जो कि उसके आसपास जो है बहुत से जो कि शॉर्ट आ रहा मतलब शॉर्ट ही आ जाता है। तभी कहते हैं उस शॉर्ट को जो चाह रहा था जो कि जीडूस है जो कि उससे उसके ऊपर था और कहता है कि तुम्हारे पास जो कि यार सरी हुई बदबू आ रहा है। एक जो कि वो सीधा एक स्लाइस करने की कोशिश करता है, लेकिन जो इंजीनियर जो उसको भी टच कर लेता है। लेकिन जीडू जो कि उसको पकड़ कर जो कि नीचे जो कि दबोच लेता है। इंजीनियर कहता है कि अरे तुम्हें वो इस बुल का पैक मतलब इस पैक का बुल। अभी उन्हें हिमसे आ जाता है और जो कि उस इंजीनियर को सीधा मारने की कोशिश करता है। यहाँ में एम से जो कि मिस हो जाता है और उसका शॉट जो कि थोड़ा साइड में चला जाता है। तभी इंजीनियर कहता है तुमने तो मिस कर दिया। तभी ना फिर से जो कि इंजीनियर जो कि हमारे एम से इमोशन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे एम से सोचता है कि इसके जो वेब्स है उस वेब्स को जो कि टॉर्च करना बहुत ही मुश्किल काम है। तभी जो कि जो कि जीडू जो चिल्ला कहता है वेनिक्स उसके बाद पर जो कि ध्यान मत तुम जो कि आज से कर कंडीशन में नहीं हो, इतना ज़्यादा मेहनत करने की कुछ ज़रूरत नहीं। यहाँ उससे कहता है कि उसने जो कि इस गलती को किया है उसको जो कि इसको फिक्स करने वाला है। तो मुझे कि इंजीनियर ने फिर से हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ना हमारे से जो कि थोड़ा दिक्कत आ रहा था उसको मारने के लिए। हमारे क्या हमारे मुसलमान सोचते कि यार और इस बच्चे के फिर से गिरने वाला नहीं है। तभी नहीं यार वो इंजीनियर जो कि यार एक हीरे की तरह ऊपर उठा जाता है। आप देख सकते हो क्या ऐसा जगह लग रहा है देखने के लिए। उससे शरीर से जो कि बहुत जगह से ब्लड निकल रहा था। तभी वो कहता है कि चलो फिर मज़े करते हैं। और दूसरी तरफ जो कि है वो 022 वाला उन लोग कैप्टन को लेकर जो कि एक सेफ जगह पर आ जाता है। तभी कैप्टन जो कि कहती है कि इसमें कोई ज़रूरत नहीं, वो लोग जो कि इस फाइट को जीतने वाला है और भगवान जो कि है उन लोग इंसान को ट्रैवल देता है ताकि वो लोग जो कि इवॉल्व हो सकें। लेकिन उस 022 वाले को जो कि इस बात को जो कि समझ में नहीं आता। और दूसरी तरफ हमारे एम से जीडू से बाकी सारे लोग जो कि उस जनरेटर से लड़ाई कर रहा था। तभी तो कहता है कि हमारे एम से जो कि उस मॉन्स्टर को जो कि वेट कर लेता है। मतलब हमारे एम से का एक स्किल है कि वो जो कि एक मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से वेट कर लेता है, मतलब तार से मतलब तार से पकड़ लेता है। मतलब एक केस जो कि इलेक्ट्रिसिटी से कम करता है, लेकिन मतलब वेयर से जो कि उसको पकड़ सके तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाला है उसको मारने के लिए। लेकिन तभी तो कहता है कि हमारे एम से जो कि ऑलरेडी एक वेयर लेकर हाजिर है। तभी जो कि हमारे एम से उसको वेयर से मतलब उसका जो कि वेयर छोड़ देता है और सीधा उसका पैर पीछे का लगता है और उससे सिनेरियो जो कि एक बंदे को बहुत बुरी तरह से पीटता है। उसके बाद हमारे एम से जो कि उसको नीचे जो कि फेंक देता है। तभी सिनेरियो नीचे गिरते गया था कि ये बहुत ही अच्छा मूव था, चलो सब थोड़े अच्छे से मज़ा करते हैं, तुम लोग को मारते हैं। तभी जो कि वो मॉन्स्टर जो कि हमारे उस वेयर की मदद से हमारे एम से जो नीचे खींच लेता है। लेकिन जब तक उस नोट मतलब इलेक्ट्रिक जब तक उस वायर में जो कि इलेक्ट्रिक करंट आया तब तक वो जनरेटर जो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अरे ये वायर जो कि एक थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक करंट जो कि उसके मैक्सिमम पोटेंशियल पर इवॉल्व कर सकता है। लेकिन हमारे एम से जो कि नीचे देते हुए भी अपने जो कि एम से नहीं भड़कता, वो जो कि उस जनरेटर को पूरा से रैप कर देता है और जो कि इलेक्ट्रिक शॉक स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो जो कि थोड़ा साइड में आता है और उसका जो ऊन से ना उस शरीर में पहुँचे चेक में, तो वो चेक में से जो कि फिर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो मैं एम से सोचता है कि यार वो जो कि ऐसा कर सकता है, एमरजेंसी का नाक से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन यार उस जनरेटर पर इलेक्ट्रिसिटी उतना ज़्यादा असर नहीं होता। जनरेटर से कहता है कि ये मूव जो कि उसको पकड़ नहीं सकता और वो जो कि मर्ज आ रहा है एक, और वो जो कि ऑन लाइन से जो बिलोंग करता है और वो जो कि अनस्टॉपेबल है। तभी अमर से कहता है कि यार ये बहुत ही जो क्लम से फील कर रहा है। तो फिर उसके पीछे से जो कि है जीडू से कि इलेक्ट्रिकल शॉक हमला कर देता है
जो कि उस जनरेटर पर लगता है और जिसके से हमारा एमसी बच जाता है। तो लेकिन फिर भी वो जनरेटर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो कि मुझे हरा सकता है। तभी जो कि वो इलेक्ट्रिक शॉक ना उस वायर की मदद से जो कि एम्पलीफाई हो जाता है, क्योंकि वो वायर जो कि एक थोड़ा सा भी जो करंट का एम्पलीफाई कर सकता है, जिस पर जो कि जनरेटर पर बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। और जनरेटर को जो कि मूव नहीं कर पा रहा था और जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था। उन्होंने एमसी का बॉडी जो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रहा था। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो इलेक्ट्रिक करंट जो कि उसको हिट कर रहा है या नहीं, लेकिन रास्ते में जो कि वो इलेक्ट्रिक करंट हमने एमसी को हिट करते हुए गया था। लेकिन उसको एक ही चीज़ मालूम है कि उसका ब्लड जो कि निकल आता है। तभी ना हमारे एमसी के मुँह से फिर से ब्लड निकल के आता है। हमारे एमसी थोड़ा खांसता है। एमसी को जो कि थोड़ा स्ट्रेंज फीलिंग आ रहा था। तभी जीरोस पीछे से बताया वीएनएक्स, क्या तुमने उसको हिट करा है? हमारे एमसी जो कि बहुत ज़्यादा घबराया था, क्योंकि एमसी के मुँह से जो कि बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था और वो जो कि बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। और मन में सोचा कि ये बहुत ही बुरा हो रहा है। उसके बाद ना यार हमारे एमसी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो एमसी मन में सोचता कि आखिरकार उसका क्या हुआ है, किसी को मत बताना कि यार उसका जो कि शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो ये पीछे से जुटस हमारे एमसी से पूछता है कि तुम ठीक हो, और एमसी का आँख जो कि थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाता है। तो हमारे एमसी मन में सोचता है वह बहुत ही बुरा होने वाला है, किसी को देखना नहीं चाहिए और उसको जो कि उसका मेडिसिन जल्दी से चाहिए। तभी ना वहाँ पर जो कि जीरो जो कि हमारे एमसी को पकड़ने के लिए आता है। तभी उसके सामने वो चिंडेरियो फिर से आ जाता है और हमारे एमसी को पकड़ लेता है। हमारे एमसी का आँख जो कि बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, शायद से कुछ होने वाला है यहाँ पर। मुझे लगता है कि हमें हमारे एमसी के असली पार्ट को भी दिखाया जाएगा। पीछे से चिड़ियों जो कि जैसे चलाया कहता है अरे नहीं। तभी ना आसपास के ज़मीन जो कि टूटने लगता है और वो जो कि खुद को संभाल नहीं पाता और गिर जाता है। वो चिंडेरियो जो कि हमारे एमसी को पूरा पकड़ लेता है। उस चिंडेरियो के पूरे शरीर से आसपास जो कि बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट से जो कि रोशनी आ रहा था। उसके बाद दिखाया था कि वो ज़मीन टूट जाता है और जीडियोस जो कि नीचे गिर जाता है। उसके बाद हमें जीडियोस का विज़न दिखाया था जहाँ पर जो कि चारों ओर सब कुछ टूटा हुआ था और उसका साथी भी जो कि वहाँ पर गिरा हुआ था। जीडियोस के मन में सोचता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो किसी को मरने नहीं दे सकता। और जो हमारे एमसी के वो वुंडेड है और उस पर मन में जो कि अभी भी एक सवाल है, क्या वो इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब इलेक्ट्रिक अटैक जो कि हमारे एमसी को हिट किया है या फिर नहीं। तभी वो सामने जो नज़र देखता है उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि सामने वो जिंडेरियो जो कि हमारे एमसी को पकड़े हुए थे। और ये पूरा हालत देखकर जीडियोस मन में सोचता है कि अकेले एक जिंडेरियो ने उन सबको हरा दिया, लेकिन वो जो कि असल में एक मॉन्स्टर है, इसीलिए उसको इस मॉन्स्टर को हरा नहीं होगा। जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है उस स्ट्रॉन्गेस्ट को जो कि वीकेस्ट को जो कि प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि हमारा एमसी भी बहुत ज़्यादा वीक है। एक करो जो कि पागल हो जाता है अपने फ्रेंड को आवाज़ से जो कि मरते हुए देखकर, इसलिए वो तेज़ी से हमला करने के लिए चला जाता है। वो जिंडेरियो जो कि हमारे एमसी को देखता है और कहता है बेवकूफ़ कहीं का, आपने एनिमी की तरफ सीधा दौड़ के आना, ये तो बहुत ही बुरा हमला है। और जो कि बहुत ज़्यादा डरपोक है वो लोग जो कि उस जिंडेरियो के वंडरलैंड में फंस जाते हैं। वो जिंडेरियो जो कि है जीडियोस को अपने वंडरलैंड में फंसा देता है, मतलब हमारे जीडियोस के इमोशन के साथ खिलवाड़ करने लगता है। जहाँ पर इस जिंडेरियो के में जो कि जीडियोस से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें अपने अंदर के डर को महसूस कर सकते हो, लेकिन जीडियोस अभी उसके एज में था। वो कहता है कि अरे नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता। तभी जिंडेरियो कहता है हाँ तुम डरते हो। और उसका स्पाइडर फ्रेंड जो कि है वो स्पाइडर फ्रेंड जो कि साथ से एक लड़की है, इसीलिए वो कहा है कि सी इज़ हियर, आई बेट सी इज़ हियर फॉर मी। उसे लगता है कि वो जो कि उसके लिए आया हुआ है। जीडियोस की बात ये घबरा जाता है कि यार यहाँ पर और भी सारे बंदे मौजूद है इसके जैसा, और वो जो कि एक को ही हार नहीं पाया तो बाकी को क्या हराएगा। तभी वो जीडियोस मन में सोचता है कि उसको जो कि इस डर को अपने जो कि हावी होने नहीं देने वाला। तभी वो जो कि अपना एक केस जो कि चालू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया था कि असली में क्या हुआ था, जहाँ पर जीडियोस जो कि नीचे गिरा हुआ था और जो कि वो जिंडेरियो खड़ा हुआ था, और जो कि वो कैप्टन मतलब उन लोग का कैप्टन जो कि उस जिंडेरियो के साथ कुछ ऐसा किया है जिसके लिए उसका जो कि आँख पर कुछ तो है वो समझ पा रहा था। अगर वो इससे जो कि भाग जाता तो इससे जो छुटकारा मिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है और बहुत ज़्यादा मज़े कर सकता है। और शायद से ऐसा हो सकता है कि उसका स्पाइडर फ्रेंड जो कि है वो उस कैप्टन को मार ही दे।
और ये जगह एक फर्नेस होने वाला है, लेकिन सबसे पहले उसको जगह कुछ खाना है और हार्वेस्ट करना है। उसके बाद ना वो बाकी उस जगह उसका सोल एनर्जी खाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ दिखाया था कि जहाँ पर वो कैप्टन और वो .022 वाले आदमी जो एक से प्लेस में आ जाता है, तब वो 022 कहते हैं वो लोग हमें यहाँ पर कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। और वो लोग जो ये उस पूरा फाइट को जो CCTV मॉनिटर में देख रहा था, और वो लोग ये प्लान बी में जाना चाहता है, लेकिन वो कैप्टन जो कि उन लोगों को रोक देता है, क्योंकि यार कुछ तो ऐसा अगर कोई ऐसा आदमी निकला जो उन लोगों का टीम वो जगह आके ले सकता है। और हमें कहा जाता है कि यार असल में उस जिंडरो के आँख में क्या है, उस जिंडरो के आँख में ना एक बॉम्ब प्लांटेड किया है, ताकि वो लोग जो कि उस जिंडरो को कभी भी कहीं भी मार सकता है। और वो 022 वाला जो ये लिटिल कैप्टन से जगह परमिशन लेने की कोशिश करता है कि शायद से वो उसको जगह मार देना चाहिए। तभी वो लिटिल कैप्टन कहती है कि उसके सोल्जर को जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है, इसीलिए मुझे एक टेस्ट की तरह यूटिलाइज करना चाहिए। दूसरी तरफ तो याद है कि हमें जहाँ पर एमसी जगह पे उस गिरा हुआ था, जहाँ पर बहुत सारे डॉल्स जो कि मैंने पहले पार्ट में बताया कि जहाँ पर डॉल्स जगह बातें कर सकते हैं, वो डॉल्स के हमारे एमसी को उठाने के लिए आया है और कहता है कि असली सेवियर कभी सोते नहीं है, तुम्हें जिडिस को बचाना ही होगा, वो ये हम लोगों का एकमात्र दोस्त है। हमारे एमसी सोचता है कि दोस्त, तभी हमें कह रहा हमारे एमसी की जगह पास्ट होते गया था, जहाँ पर एक किताब गया था जिस वॉल्यूम 1, जब हमारे एमसी जगह बैठे सोच रहे थे कि कोई भी वो उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता और उसको जगह एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता और कोई भी उस जगह सेवियर के रूप में नहीं मानने वाला, कोई भी हमारे एमसी के साथ नहीं खेलता था। एमसी सो जाता है, सोचता है शायद से वो बहुत ज़्यादा अगली है, इसलिए और वो अपने घर को जगह बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तभी वो ऊपर देखता है कि तीनों कौवे जो कि वहाँ पर मजे कर रहे थे, तभी उसके सामने जीटूस आ जाता है। जीटूस अगर सीधा उससे पूछता है यार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तो वही जगह है जहाँ पर कौवे पोटी करते हैं, मतलब कि हमारे एमसी को जगह अपना जगह भी नहीं मिला यार, उसे कहाँ पर रहना पड़ रहा है देख रहे हैं हम लोग। लेकिन उस जीटूस जी को एक बात कहता है कि यार उसने कभी भी ऐसा कोई आदमी को नहीं देखा है जो कि यहाँ पर इस गंद को जो कि सह सकता है, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है अगर कौवा यहाँ पर पोटी किएगा तो गंद तो होगा ही ना। तभी जीटूस ने अपना हाथ बुला देता है और कहता है मेरा नाम जीटूस है और वो जो कि इस ऑर्फेनेज में नया है और वो हमारे एमसी को अपना दोस्त बनाना चाहता है और पूछता है कि क्या तुम इस ऑर्फेनेज में नहीं हो। तभी हमारे एमसी उठ जाता है और कहता है नहीं, इसका मतलब हमारे एमसी बहुत सालों से इस ऑर्फेनेज में रह रहा है। तभी जीटूस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है इसका मतलब वो जो कि आसपास घूम सकता है और बहुत सारे दोस्त बना सकता है। तभी वो जीटूस कहता है कि वो एक बहुत ही बड़ा सेवियर होने वाला है और बहुत सारे दोस्त बनाने वाला है। तभी हमारे एमसी मन में खुश होता है कि कोई तो मिला जो कि हमारे एमसी के साथ दोस्ती करना चाहता है, एक दोस्त जिसका नाम जीटूस है। और वो जो कि हमारे एमसी के हाथ मतलब आपस में वो लोग ये हैंडशेक करता है। और यही वक्त है जहाँ पर हमारे दोस्त को जो कि हमसे के लिए ज्वाइन होना चाहिए। तभी दिखा रहा था कि यार वो जिंडरो जो कि सोल एनर्जी को खा रहा था और हमारे एमसी उसको देख कर कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, जीटूस को मुझसे दूर मत करो। तभी यार वो जो कि उस प्रोसेस को बंद कर देता है और मन में सोचता है कि यार एक कुत्ता बच गया, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तभी हमारे हमसे खुद को मोटिवेट करते हुए कहता है कि यार हिल ये कुछ भी नहीं है, जितने ज़्यादा दर्द तूने सहा है, जितने ज़्यादा दर्द तूने पाया है, इसमें कुछ ही नहीं है। तभी वो डॉन जो कि हमारे हमसे सर को उठाता है और कहता है उठ जा वेनेक। तभी उसका दूसरा दल आ जाता है और कहता है कि तुमने सुना ना, तुम एक सेवियर हो, तुम ऐसा कर सकता हो, याद करो हमने जो कुछ भी किया था, याद करो तुम जो सबसे ज़्यादा चाहते हो। तभी हमारा एमसी की उठ जाता है और कहता है कि वो जीटूस को बचाना चाहता है और वो हमेशा जो कि मिस्टेक करते ही रहता है जब से एक सेवियर बना है और वो अपने खुद की चॉइस के बारे में जो कि डरने लगता है। लेकिन जीटूस से मिलना कोई गलती नहीं था। तभी दिखाया था कि जिंडरो जीटूस को पकड़ा होता है और हमारे एमसी से पूछता है तो फिर तुम क्या करने वाले हो। तो हमारे एमसी कहता है कि यार वो कभी भी हमारे एमसी के फ्रेंड बनने के लिए जो कि डाउट नहीं किया है और वो जो कि जीटूस को बचाने के लिए जितना दूर हो सके उतना दूर जा सकता है। तभी दिखाया था कि हमारे एमसी का आँख पूरा बदल जाता है। तभी हमारे एमसी कहता है कि उसको वो सब कुछ कर लेगा जीटूस को बचाने के लिए, उसको जीटूस को बचाना नहीं होगा।
तभी देखिए तभी हमारे MC जो से चिल्लाता है कि उसका नेक और वहाँ पर जगह क्रैक का आवाज़ आता है और हमारे MC जोर से चिल्लाने लगता है और उसके नेक से वहाँ पर जगह एक ब्लड का फव्वारा निकल के आता है। तभी हमारे MC जी के एक डरावना लुक देता है कि ऐसा मानो कि उसके अंदर ही एक जेंडरियो मौजूद है और कहता है कि उसका टारगेट जो कि मतलब उसका आँख जो है टारगेट लॉक हो चुका है। तभी जेंडरियो थोड़ा घबरा जाता है और सोचता है कि एक इंसान के अंदर मतलब एक सेवियर के अंदर एक और जेंडरियो, इसका मतलब एक बहुत ही एकदम मज़ेदार होने वाला है। इसका मतलब मेरा शक सही था कि यार हमारे MC के अंदर भी एक जेंडरियो मौजूद है जो कि सच ही ह्यूमैनिटी के लिए लड़ता है। तभी हमारे MC फ्लैश की तरह आ जाता है और उस पर एक आवाज़ मार देता है, मतलब एक पंच मार देता है और वो सीधा दूर बहुत सारे मौत को तोड़ते हुए चला जाता है। तभी वो जेंडरियो जैसे चिल्लाता कहता है, जंगली बन जाते हो जंगली, इतना ज़्यादा जोर से तुमने मुझे मुक्का मारा कि मेरा पेट चुकी निकल जा रहा था। तभी यार हमारे MC जी के अभी भी पूरे जेंडरियो में नहीं चेंज हुआ है, उसके चारों ओर से जो ब्लड सब फव्वारा निकल के आ रहा था। तभी हमारे MC के पीछे जो जेंडरियो का स्ट्रेचर बाहर निकल कर आ रहा था और हमारे MC कहता है, मेरे दोस्त से दूर रहो। एक एक कर हमारे MC धीरे धीरे उस जेंडरियो की तरफ आ रहा था। चैप्टर में दिखाया जाता है 29 दिसंबर 2029 का सीन, उस सूर्या के इंसिडेंट के पहले, जहाँ पर रात का 2 बज रहे थे, जहाँ पर हमारा वेनिक्स के मतलब हमारे MC बाहर का नज़ारा दिख रहा था। उसके साथ उसका डॉल भी था, जो डॉल हमारे MC से कह रहा था कि तुमने कुछ दिनों से अच्छे से सोए नहीं है। तो भी हमारे MC से कहता है कि यार अगले दिन वो लोग वेस्ट को पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं और हमारे MC जो कि जितना हो सके उतने ज़्यादा लोग को बचाने की कोशिश करेगा और हमारा MC एक डरपोक भी नहीं है, ना कि कोई मॉन्स्टर है। तो भी कहता है कि हमें प्रेजेंट का सीन जहाँ पर हमारा MC जो कि पूरा एक जेंडरियो का आधा फॉर्म ले लेता है और उस दूसरे जेंडरियो से जगह फाइट कर रहा था, जो जेंडरियो जो उससे लगा रहा था कि जल्दी आओ और मुझसे लड़ो, और वो दोनों जगह लड़ने लगते हैं। लड़ते रहते वो लोग आपस में बात, मतलब वो जेंडरियो हमारे MC से कहता है कि तुम इंसान के बीच रहकर क्या सोचते हो, तुमने तो अभी तक किसी को भी नहीं बचाया है और तुम्हें मालूम है क्यों। तभी हमारे MC से कहता है कि तू चुप रहे हैं और अचानक से हमारे MC उसके सामने आ जाता है और कहता है तू चुप रहे और मर जा, मुझे मालूम है तेरे पास भी वीकनेस है और मैं उसे देख सकता हूँ। तब वो जेनरेटिव बहुत ज़्यादा जोर से आने लगता है और कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मेरे पास कोई भी वीकनेस नहीं है। एक बार वो हमारे MC को जो कि नीचे दबोच लेता है और कहता है मेरे पास कोई वीकनेस नहीं है क्योंकि मैं किसी के साथ भी बाउंडेड नहीं। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों एक साथ इस पूरी दुनिया पर कब्जा करते हैं। एक कार वो जेनरेटिव हमारे MC को जो दबोच लेता है नीचे, तभी ना उसके हाथ जो कि टूट जाता है और उससे जो एक शॉर्ट टाइप कुछ निकल के आता है जो कि हमारे MC के पीछे लगा हुआ था और तभी उसका पूरा हाथ ही कट जाता है। तभी तो कहते हैं वहाँ पर हमारा MC है जो कि उसे कहता है बेवकूफ़ कहेगा, मैंने तुम्हारे इमोशन को सेंस किया है, मैंने तुम्हारे डाउट को भी सेंस किया है, क्योंकि एक मॉन्स्टर को पहचान सकता है। एक अगर वो अपने पीठ से एक शॉर्ट कुछ निकल रहा था, मतलब कि अपने जो बैकबोन है उस बैकबोन को वो हमारे MC एक शॉर्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। तभी हमारे MC जो से चिल्ला करता है तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। एक बार हमारे MC ने भयानक लुक देता है। तभी वो दोनों जगह अपने आपस में वंडरलैंड में चला जाता है, जहाँ पर जेनरेटिव हमारे MC से क्या रहता है तुम्हें कितना मज़ा आता होगा अपने आप को इस दुनिया से छुपाते हुए। ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होगा एक मॉन्स्टर को इंसान के बीच इंसान बन के रहने का। तभी ना वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर आ जाता है और कहता है कि एक इन्फेक्टेड जो कि यहाँ से भाग रहा है। तभी वो जेनरेटिव जो से चला जाता है सारे कुत्ते तू सब चुप रहे। तभी उन लोगों में से एक ना जो से चला जाता है कि इसको शूट करो। तभी दूसरा बंदा कहता है यार ये नहीं अभी नहीं, और मैंने MC ओवन खड़ा हुआ था। तभी जेनरेटिव कहता है सोचो तुम्हारे सारे दोस्त कहाँ गए, तुम एक ऐसे रंग विहीन दुनिया में रहे हो जहाँ पर तुम ऐसे इंसान के किसी इंसान से घिरे हुए हो जो लोग तुम्हारे बारे में बिंदु मात्र भी नहीं सोचते। वो लोग सिर्फ सोचते हैं कि वो लोग अपने सर्च को जगह पूरा कर सके। वो लोग आते रहेंगे, तुम्हें बिट्रे करते रहेंगे और तुम्हें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। तभी हमारा MC इन सब बातों से जो कि बहुत ही इरिटेट कहता है चुप रहे तू। तभी वहाँ से ना असल में
उस जनरेटर की इमोशन है, मतलब कि अमन एमसी के इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है फिर से। उसके सामने उनमें से एक आदमी का जो फेस आता है जो कि अमन एमसी को खाने जाता है। अमन एमसी जो चला कहता है बहुत हुआ, ये कहना वो उसको पूरा 2 टुकड़े में काट देता है। मतलब ये सारी इमोशन है यार, और भी बहुत सारी इमोशन आ जाता है। और जो जनरेटर कहता है कि मुझे दिखाओ आखिरकार तुम हो कौन। अमन एमसी बिना किसी हेजिटेट के सब इमोशन को काट देता है। तभी जनरेटर कहता है कि अरे तुम तो थोड़ा भी हेजिटेट नहीं हुए, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ सबसे खिलाम से क्या है। तुम्हें अपने इस रियलिटी को देखना ही होगा। तभी देखिए आया था कि यार अमन एमसी ने आखिरकार किसको मारा है। ये सब इमोशन में असल में वही सब सोल्जर थे। तभी वो जनरेटर कहता है कि यार देखो इंसान कितने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तुम्हें प्राउड होना चाहिए क्योंकि तुम एक जेंडरी हो और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तभी अमन एमसी जोश से चिल्ला कहता है मैं एक इंसान हूँ। तभी वो जेंडरी आकर अमन एमसी को पकड़ लेता और कहता है चलो फिर मैं तुम्हारी इंसानियत को ही ख़त्म कर देता हूँ। एक कहना वो अमन एमसी से कुछ एनर्जी टाइप कुछ खींचने की शुरुआत कर देता है। तभी दिखाया था कि तभी हमारे एमसी के अंदर का मतलब दिमाग का सीन दिखाया था, दिमाग के अंदर हमारे एमसी का क्या चल रहा था, जहाँ पर हमारे एमसी कहता है कि मैं अपने ही ह्यूमैनिटी को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। तो ये था हमारे एमसी का आधा मॉन्स्टर शरीर एक विंडो तोड़ का आया है जहाँ पर सामने एक बच्चा मौजूद था, जिससे कहता है अरे तुम कौन हो। तभी हमारे एमसी मन में सोचता है कि यार मुझे मालूम है कि ह्यूमैनिटी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन एक मॉन्स्टर बन के जीने का क्या फ़ायदा। चलो फिर मेरे डर को दिखाने में क्या कितना अच्छा लगता है। तो मैं एमसी को कहता है कि हाँ अरे तो तुम ही हो मेरा डर जो कि बचना चाहता है। जो भी ना वहाँ पर कुछ ट्विस्ट होता है जहाँ पर वो जेंडरी हमारे एमसी का जो कि इमोशन के ह्यूमैनिटी को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे एमसी उस जेंडर ऊपर जो कि अपना मेमोरी भेज देता है, जहाँ पर हमारा एमसी ज़्यादातर डॉल्स के साथ खेल रहा होता है और ये सब जगह एक हिलूसिन की तरह लग रहा था। और जगह मार्च जो कि है मूव नहीं कर पा रहा था और वो चिल्ला कहता है तुम तो थोड़ा ज़्यादा ही अलग हो। तो अभी ना पर हमारा एमसी उससे बच जाता है और कहता है कि उसका फियर मतलब उसका डर जो कि उसको ऐसा बनाया हुआ है और उसका डर ही उसका जीवन को शासित कर रहा है। और हमारे एमसी का एक डर है कि वो शायद से किसी को हर्ट कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। एक अगर वो अपने जो कि उस स्पाइन से बना हुआ शॉर्ट को पकड़ता है और सीधा उस जेंडर की तरह छोड़ देता है। और एमसी कहता है कि मैं इस जीवन को मतलब इस लाइफ को छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो मेरे पास एक डर है कि मैं एक दिन अकेले ही मर जाऊँ। तभी तो कहता है कि रामन एमसी उस जेंडर के सर के आसपास आर पर कर देता है अपना स्पाइन और उस स्पाइन नीचे गिर घुस जाता है आधा। हमारे एमसी जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था और कहता है कि मेरे सेंसेस वो हमारे एमसी अपने बॉडी को जो फिर से कंट्रोल कर सकता है जितना ज़्यादा वो इमोशन दूर आता जाएगा। और उसने जो कि बहुत सारे इमोशन फेस किया है जो कि असल में उसका नहीं है। तो हमारे एमसी कहता है कि सॉरी मर्च, मैं तुम्हारे जैसे नहीं रह सकता। तभी ना वो मर्च उस स्पाइन से अपना जो कि पूरा ही तोड़ देता है, मतलब शरीर पूरा ही काट देता है और कहता है माए ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। हमारे एमसी बहुत ज़्यादा सोचता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसके सामने मर्च जो कि हंस रहा था, तभी वो कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, इंसान बनकर रहने का क्या फ़ायदा, चलो मेरा काम तुमसे हो चुका है। हमारे एमसी कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि मर्च हमारे एमसी से साइड से जो गुजर जा रहा था। तभी हमारे एमसी जैसे चिल्लाया कहता है तुम एक चिंडरी हो, एक मॉन्स्टर, तो तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुम्हें तो मुझे मार देना चाहिए। तभी मर्च क्या जाते थे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इंसान के और बहुत से दिन से हो, तुम सब कुछ को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले चुके हो। अरे देखो मैं अपने शरीर को हील भी कर सकता हूँ, मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ, मैं बस थोड़ा मज़ा करना चाहता था। मैं आज का ना रात को इतना ज़्यादा एंजॉय किया कि मेरे आँख में कुछ है, मैं सब भूल ही गया। अब चलो मुझे चुप हो जाना चाहिए। तभी ये कहता है कि यार उस मार्च के आँख में नाक कर क्या है, उस पर एक बॉडी से दिमाग के अंदर एक बम फिट करा हुआ था। तभी वो हमारे एमसी से सवाल पूछता है कि हमारे एमसी ऐसे कितना देर तक बचने वाला है, एक दिन ना एक दिन एक जेंडरी हमारे एमसी को मार ही देगा। हमारे एमसी को बहुत सारे चांसेस मिला है मार्च को मारने के लिए, लेकिन हमारा एमसी ऐसा नहीं कर पाया। इसका मतलब हमारा एमसी ऐसा करना नहीं चाहता था। तभी मार्च फिर से मुँह उठा रहता है, मतलब मुँह घुमा लेता है, हंसने लगता है, करके कहता है तुम मुझे मार नहीं पाए क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो तुम्हें पीछे खींच रहा था। स्टीव स्पाइडर वेंट ऑफ द वाटर स्पोर्ट
वंडरलैंड मुझे अपने मरने के लिए परफेक्ट जगह मिल चुका है। एक अगर वो मार्ची के बाद ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जो कि बिल्डिंग से छलांग मारने की कोशिश मतलब छलांग मार देता है और कहता है तुम एक चिंडारी हो, तुम्हें अपने तरह जीना चाहिए, चलो तुम खुद को बेकार मत होने देना। एक अगर वो नीचे गिर जाता है, हमारे एमसी कुछ समझ नहीं पाता और नीचे गिरते ही वो बॉम्ब जो कि ब्लास्ट हो जाता है हमारे एमसी। मन सोचता है मार्च, तो ये मार्च जैसे कहता है कि उसने अपना परफॉर्मेंस फिर ख़त्म कर चुका है, अभी हमारे एमसी का बड़ी है। हमारे एमसी जो कि मन में सोचता है कि यार वो मरते वक्त कितना ज़्यादा खुश क्यों था, सब कुछ होने के बारे में, सब कुछ मरने के बारे में और इस सब के बारे में, अरे वो किसके लिए परफॉर्म कर रहा था, इसका क्या मतलब है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, यहाँ पर कोई और मौजूद है जो कि हमें देख रहा है। तो मैं आपको दिखाया था जहाँ पर 2 बंदे मौजूद थे और मार्च को मरते हुए देख रहा था। उनमें से एक जोकर टाइप था और एक स्पाइडर टाइप भी था, लेकिन वो दोनों बहुत ही ज़्यादा मैड हो चुके थे। दूसरा सब दिया था जहाँ पर लिटिल कैप्टन और वही 022 वाला आदमी, यहाँ पर 022 वाला आदमी कहते हैं मैडम पावर स्टोर हो चुका है। और वो कि कैप्टन भी ना ये पूरा फाइट सीसीटीवी देख रहा था, इसका मतलब हमारे एमसी का सच्चाई इस कैप्टन को भी मालूम चल गया है। वो जो कि कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था और कहता है कि कितना सुंदर नज़ारा है, चलो आखिरकार ये मैच ये जंग हम जीत चुके हैं। अरे फाइट एक एंजल की तरह था, लेकिन वो 022 वाला आदमी कुछ समझ नहीं पाता। तभी मतलब कैप्टन कहते हैं कि इंसान और जेंडर के बीच जंग जो कि कब छिड़ चुका है, मतलब कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा रक्तमय रात होने वाला है और हमें 72 सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना होगा। और जब वो टाइम आएगा हम जजमेंट फेंकेंगे। तभी दिखाया था कि उस कैप्टन के हाथ में एक मिस्टीरियस रिंग था। तब वो कहती है कि उन लोगों को सूर्य को सेव करना ही होगा, मतलब कि उस सिटी को, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो जैसा कि सुबह हो चुका है जहाँ पर वो फाइट हुआ था और हमारे एमसी का स्पाइन मतलब शॉर्ट टाइप मतलब शॉर्ट स्पाइन जो क्या ऊपर ज़मीन पर घुसा हुआ था, जहाँ पर और भी सारे सेवियर मतलब सोल्जर आता है। हमारे एमसी बहुत मुश्किल से अपना बचाव कर रहा था। तो उस कैप्टन का एक और बात कहा जाता है कि एक ट्रू सेवियर जन्म होने वाला है और वो उस कैप्टन के साइड बाय साइड लड़ने वाला है, जो कि शायद से हमारे एमसी है। एक वो कैप्टन तो राजा बहुत खुश हो जाता है। तो इस इंसिडेंट को खत्म होने के बाद ना एक नया शुरुआत होता है, जहाँ पर एक दिन दिखाया था कि यार उन लोग का कैप्टन जो कि है बाकी सोल्जर के सामने खड़े हुए थे और कहती है कि तुम लोग लकी हो, ऐसे ही तुम लोग सोच रहे हो ना, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि हमारे सामने कैसा अंधकार मौजूद है। हमें उस अंधकार से लड़ना ही होगा, क्योंकि इस अंधकार में दुनिया में तुम लोग जिंदा हो, इसका मतलब हमारे पास जीतने का आशा है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि उस जगह को जहाँ पर जो कि हमारे मार्च और हमारे इसका फाइट हो रहा था, उसके बाद हमें दिखाता है कि यार 2nd ब्रांच 4th फ्लोर डाइनिंग रूम में जहाँ पर एक मीटिंग चल रहा था, जहाँ पर 022 वाला आदमी आता है और कहता है कि मैडम आपने जो रिपोर्ट कहा था वो रिपोर्ट हाजिर है। उन लोगों का कैप्टन जो है ना पानी पी रहा था और कहती है ठीक है। तो ये रिपोर्ट एक कंफर्म करता है कि किसी ने एक हैकिंग डिवाइस प्लेस किया था और मार्च के इस भागने के वजह से ये कोई अकेले में नहीं है, एक कोऑर्डिनेट एफर्ट का काम है। तो वहाँ पर जो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिखाया था, वहाँ पर हमारे एमसी और GTS मौजूद था। तो वो कैप्टन और भी कहती है कि उन लोगों को मालूम था कि इस वक्त हमें ज़्यादातर सोल्जर वेस्ट में बिजी रहेगा और वो लोग बहुत दिनों से हम पर नज़र रख रहे थे और इस मोमेंट का वेट कर रहे थे। मार्च एक इन्फेक्टेड टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट है, जिस टेररिस्ट ग्रुप का नाम है वंडरलैंड। हमारे एमसी वहाँ पर बैठे बैठे बहुत में पागल की तरह खाना खा रहा था, क्योंकि पिछले दिन वो बहुत ही बुरी तरह से फाइट किया था। GTS उसको देखकर ना बहुत ज़्यादा घबराया था, ये रखे हमारा एमसी को वाक़ है। तभी हमारे एमसी को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो अपने बायां से अपने फेस को जो है कवर कर लेता है। तभी GTS उसको हेल्प करने के लिए रुमाल देता है और कहता है तुम्हें इतना ज़्यादा हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी हमारे एमसी कहता है GTS कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी हमारे एमसी मार्च की मौत को याद करता है, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था उसका मौत। हमारे एमसी जब भी उसका याद आता है तो हमारे एमसी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है।
हमारा एमसी सोच रहा है कि वो जो काम कर रहा है क्या वो सही है, क्योंकि कुछ कारण के लिए हमारे एमसी को ऐसा लगा कि वो किसी मॉन्स्टर को नहीं मार रहा है। तभी उस फाइट के बाद ना हमारे एमसी के हाथ से देख के ब्लड आ रहा था। हमारे एमसी उसको देखता है, सोचता है कि उसका रक्त मतलब उसका ब्लड जो कि काला हो गया है, उसका बॉडी। तभी वो आईने से देखा था कि आखिर हमारे एमसी की कैसा हालत है, देख ही सकते हैं आप लोग। और एमसी को कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था, उसको थकावट भी नहीं आ रहा था। तभी हमारे एमसी सोचता है कि वो उसके जैसे एक इंसान को मार रहा था, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तभी हमारे एमसी सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ये जो कि मीटिंग के बीच हो रहा था ना, इसलिए कैप्टन उसको नोटिस करता है और कहता है फिनिक्स लियोस, क्या तुम ठीक हो? जिस ना थोड़ा कन्फ्यूज होकर कहता है हाँ सर मैम ठीक ही है। तो ये हमारे मतलब कैप्टन को जो कि हमारे एमसी के असली पता इसका जो मौजूद था शायद से, क्योंकि इसने वो पूरा फाइट को देखा था, इसीलिए वो कहती है कि अच्छा तबीयत खराब, हाँ मुझे मालूम है उसका कंडीशन। जीरियस थोड़ा कुछ महसूस कर पाता है। तभी एमसी कहता है कि अरे नहीं मैं तो थोड़ा एक्टिंग कर रहा था, मैं बस अगले दिन के जो मामले से थोड़ा घबराया हुआ हूँ। तभी उन लोगों का कैप्टन जीरियस से गया, उन्हें एमसी की तरफ देख रहा था। उन लोगों कैप्टन कहती है चलो फिर उन लोग अपनी रिपोर्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं। उन लोगों को जो कि ऑर्केज में 13 एंड फाइनल सेवियर को मिल चुका है। तो उसको मालूम है कि यार वो सिर्फ प्रमोट हुआ है, लेकिन उसका फैमिली पूरा पेंशन पाएगा। तभी देखा था कि यार एक डॉक्टर ना एक बंदे का ट्रीटमेंट कर रहा था, और वहाँ पर एक बंदा मौजूद था जो डॉक्टर कहता है कि यार रिप्स जो कि वो पंचर हो चुका है, ऑर्गेन्स खराब हो चुका है, लीवर पर क्रैश हो चुका है। वहाँ पर मौजूद एक सेवियर था जो कि मन में सोचता है क्या, लेकिन ये तो हमारे टीम का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था, मतलब हमारे क्लास का। कोई बात नहीं, तो मर चुका है ना, इसीलिए हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऊपर देखिए बहुत ही सैड माहौल है। वो बंदा आगे आता है और कहता है अभी वो इस रैंक में पहला है, लेकिन एक बंदा हमारा जीडीयूस है, लेकिन वो क्या कर सकता है। जीडीयूस जो कि बड़े खाना खा रहा था बहुत बड़ी। तभी उन लोगों का कैप्टन कहते हैं मुझे मालूम है कि आप लोगों को समझ आया था कि मैं क्या कह रही हूँ। जिंडरियो हमारे एनिमी है और उन लोगों का चेला भी। मुझे नहीं मालूम पड़ता कि यार तुम लोग उस लोग कैसे मार रहे हो जब तक कि तुम लोग जिंदा हो। उन लोग के रिकॉन टीम के बाद जो कि धन्यवाद कहती है और कहती है उन लोगों को मालूम है कि यार उन लोगों का एनिमी अभी कहाँ पर है, जो कि वेस्टर्न पार्क। ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि इस जगह, इसके प्लेग्राउंड, इसके थिएटर, इसके स्कूल और इसके खाने पीने के वजह से पहचाना जाता है। और उसके पास ही इस एक हॉस्पिटल में जिंडरियो ने तबाही मचाया हुआ है, और अभी ये उन लोगों के कंट्रोल में नहीं है। तुम लोग सात सेवियर उस जो कि इस अटैक से बच चुके हैं कहाँ पर जाने वाले हो, और अभी इसी वक्त से तुम लोग एग्जीक्यूटर हो। इस बात को सुनने के बाद हमारे एमसी और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि एग्जीक्यूटर। तो वो कैप्टन कहते हैं कि तुम लोगों का एक ही काम है, जिंडरियो को मारते जाना, और तुम लोगों को 2 टीमों में बटोर दिया जाएगा, 6A एंड B। टीम 6B जो कि लीड किया जाएगा चाइनसाई और ह्यासन के द्वारा, और वो लोग और कैप्टन उन लोगों को सारे इन्फेंट्री सपोर्ट देगा, उसके साथ बैकअप भी। और वेनिक्स जीडीयूस एंड अजय जो कि पार्ट है 6A का, जो क्रीना और फॉरी से मिलने वाले हैं। और क्रीना और फॉनी उनसे टीम में भी रहेगी। तभी कहता है कि मोटा बंदा है जो कि खाना खा रहा था बहुत दूर से, बैठे एक लड़की थे, कहते बहुत बढ़िया, मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम चुप रहो। तभी यार वो जीडीयू वाला आदमी एक रिपोर्ट देने कहता है कि जैसे कि हमें मालूम है कि मार्च अगले में काम नहीं कर रहा, वो एक वंडरलैंड का पार्ट है। CCTV कैमरा से हमें क्या मालूम चला है, देख लो। तभी कहता है यहाँ पर वही 2 बंदा जो कि यार MC और मार्च का फाइट देख रहा था, मार्च को मरते हुए देखा था, और उसका फ़ोटो जो कि क्लिक हो चुका है। और दूसरी तरफ हमारे MC का भी फ़ोटो क्लिक हो चुका है। और लोगों का मानना है कि यार एक पर्सन या नॉन इन्फेक्टेड मार्च के साथ लड़ रहा था। हमारे MC इस फोटो को देखकर बहुत अच्छा हो जाता है कि रखेंगे तो हमारे MC है, लेकिन वो लोग जो कि हमारे MC को मतलब हमारे MC के जिंडरियो फॉर्म को एक नाम दिया जाता है जो कि ब्लड रेड स्पाइन। और ऑफिशियली डिजेनेशन करने के बाद उसका नाम पड़ता है रेड स्पाइन। तब ये जिंडरियो आदमी आता है और जो कि 6A को कहता है कि यार 6A स्क्वाड C से मैं हूँ कैप्टन बेरली, तुम लोग का कमांडर ऑफिसर, तुम लोग मुझे फॉलो करते रहना, हम लोग एक जिंडरियो को मार के ख़त्म करने वाले हैं।
तभी जीडियस कहता है ठीक है, हम लोग सूर्य के सारे लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे चाहे जो भी हो जाए, डेट्स फाइन। अगली बार हम जो मिलेंगे तो मैं तुम्हें मार के रहूँगा। हमारे MC ना बहुत ही घबरा जाता है और कहता है अरे नहीं, ये फ़ोटो हैकर मिला कहाँ से। तो हमारे MC जीडियस को बात को सुनकर ना बहुत ही घबरा जाता है और मन में सोचता है नहीं, मैं जीडियस को अपने सच्चाई के बारे में कभी नहीं बता सकता चाहे जाओ भी हो जाए। तो होता यह था कि हमारे MC और जीडियस देखिए थोड़ा बाहर की तरफ आता है और होता है अपनी जगह बातें करने लगता है। तभी उनमें से अचानक से जीडियस के अंदर जो कि वो जब बहुत बार जिंदरियो के इमोशनल अटैक के शिकार हो रहा था, शायद इसके वजह से थोड़ा अनयूजुअल फील हो रहा है, लेकिन वो डॉक्टर को दिखाएगा और ठीक हो जाएगा। तभी उसके हाथ में एक और चीज़ था जो कि वो हमारे MC की तरफ बढ़ देता है और कहता है क्या मैंने तुम्हें इससे पहले कभी दिखाया है। उसका पॉप सारी चीज़ जो कि कार्व करता है, जो कि उसको हंट करता था, एक पॉप को इन्हें शायद से उसका ट्रेनर होगा। तभी उन्हें एक बंदूक पकड़ने की एक्टिंग करती है और कहता है वो लोग जो कि हंटिंग करने में बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और जीडियस वो और उसको जैसे बनना चाहता था और उसको दिखाना चाहता था कि वो ऐसा भी कर सकता है, इसलिए उसने एक गिफ्ट बनाया, लेकिन वो उसको कभी दे नहीं पाया क्योंकि वो 10 सालों से मिसिंग है। और वो जो पहला सोल्जर है ना, उन पहले सोल्जर में से एक है सेवियर का, लेकिन आज वो अपने दोस्त को मरे हुए देख रहा था और जो को भी उसके वजह से हर्ट हुआ ना बोला। तभी हमारे MC से कहता है अरे मैंने तुम्हें कितना बार बोला है कि ये असल में तुम्हारे जैसा नहीं है। तभी जीडियस थोड़ा जोश के साथ क्या होता है कि लेकिन मैं हार मानने से नहीं हूँ, पॉप भी कभी भी हार नहीं माना था। तभी वो ना जीडियस हमारे MC को वो क्रिएचर मतलब कि वो चीज़ दे देता है और कहता है कि तुम इसको लड़ सकते हो। मुझे लगता है कि इसे मेरे से भी ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। तभी ना जीडियस तो कुछ थोड़ा एक शांत होता है और कहता है, तभी वो हमारे MC का कलर मतलब हमारे MC के चेस्ट में हाथ रखते हैं और कहता है मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम ठीक हो। हमारे MC मन में सोचता है कि यार मैंने तो पहले इसको कभी भी ऐसा नहीं देखा है। तभी जीडियस ना क्योंकि जीडियस को बहुत ज़्यादा वीक है, वो जी के नीचे बैठ जाता है और कहता है वेनेक्स हमें एक दूसरे के बैग देखना पड़ेगा। और जीडियस को ऐसे नीचे गिरते हुए देख वहाँ पर मौजूद सारे जिके डॉक्टर और बाकी से भी के आगे बढ़ने लगता है और कहता है, तभी जीडियस हमारे MC से कहता है कि यार वेनेक्स तुम मर मत जाना, जिंदा रहना।